पता है हम खुश क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि हम उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है। यदि हम अपना फोकस उन चीजों पे करें जो हमारे पास हैं और यह देखना शुरू करें कि एक खुशहाल और भरपूर जीवन जीने के लिए सिर्फ कुछ ही चीजों की जरूरत होती है, तो हम उन चीजों के पीछे भागना छोड़ देंगे जो सिर्फ हमें बेचैन और परेशान करती है। तो चलिए एक कहानी सुनते हैं। एक किसान का बेटा है मोहन और एक व्यापारी का बेटा है सोहन। मोहन और सोहन दोनों में अच्छी मित्रता हो जाती है। सोहन तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आता था। मोहन के पास तो यह सब उपलब्ध नहीं था। एक दिन मोहन ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, हम दिन रात परिश्रम करते हैं, परंतु सोहन ज्यादा स्वादिष्ट भोजन खाता है और अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है। यह सब हमारे पास तो नहीं है। इस पर पिताजी ने मोहन को समझाया कि बेटा, संतोष का परिधान सबसे सुंदर और परिश्रम का भोजन सबसे स्वादिष्ट होता है। यह बात मोहन को समझ में नहीं आई। पढ़ाई पूरी होने के बाद सोहन व्यापार करने लगा और मोहन अपने पिता के साथ खेती में हाथ बटाने लगा। बहुत दिनों के बाद मोहन सोहन के घर जाता है। रात का समय था, दोनों साथ में भोजन करते हैं। सोहन मोहन के लिए स्वादिष्ट भोजन लेकर आता है और स्वयं मूंग के दाल का पानी और 2 बिना घी वाली सूखी रोटी खाकर लकड़ी के तख्त पर सोने के लिए चला जाता है। यह सब देखकर मोहन को काफी हैरानी हुई कि इतना सब कुछ होते हुए भी सोहन यह सब क्यों कर रहा है। तब उसने सोहन से पूछा कि क्या बात है। तब सोहन बड़े उदास होकर कहता है कि भाई, तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम शारीरिक श्रम करते रहे। मैं व्यापार में दिन रात इतना व्यस्त हो गया कि मुझे शारीरिक श्रम करने का अवसर नहीं मिला, और शारीरिक श्रम ना करने की वजह से मेरा शरीर बेकार हो गया है। कुछ पचता भी नहीं है और शरीर में दर्द रहता है। यह सब सुनकर मोहन ने अपने भाग्य को सराहा। उस दिन उसे अपने पिता की बात समझ में आ गई कि संतोष का परिधान सबसे सुंदर और परिश्रम का भोजन सबसे स्वादिष्ट होता है। अर्थात हमें भी दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां होती हैं, कुछ न कुछ दिक्कतें होती हैं। हम सिर्फ चीजों को बाहर से देखकर आकलन करने लग जाते हैं और खुद को दुखी करते हैं। वास्तविक खुशी तो हमारे पास ही होती है। इसलिए दूसरों से तुलना मत कीजिए और खुश रहिए।